Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing part 3. Here, this is the cover page of your book, Language Odyssey, our 21st Century Reader's Guide, and we are doing English Reader. So children, today we are going to start with a new chapter and it is chapter 6 of your book, and the name of the chapter is The Elephant Festival of Jaipur. So let's start with the chapter, dear children. In this chapter tells us about our culture and heritage and how festivals are celebrated, and celebrations are the part and parcel of our life. So in this chapter, children, we are going to learn about the elephant festival that holds every year in जयपुर. जयपुर में एक एलिफेंट फेस्टिवल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और कैसे ये कल्चर और हेरिटेज हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे लाइफ का एक पार्ट है. नाउ लेट अस रीड अ लेटर रिटन बाय रिया टू राजा टू डिस्क्राइब द जयपुर एलिफेंट फेस्टिवल शी हैड जस्ट अटेंडेड. सो यहाँ पे एक गर्ल है रिया, उसने राजा को एक लेटर लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि वो अभी गई थी जयपुर जहाँ पे उसने एलिफेंट फेस्टिवल को अटेंड किया है. सो हियर let's start with the letter. First she has written her address and she lives in 2 Fairview apartment, Kolkata, and the date is 21st March 2023. तो ये 21st March को गई थी वहाँ पे. And the letter starts with Dear Raja, how are you? I have been missing you very much since you left school and joined Seven Oaks School in England. So राजा भी यहाँ नहीं रहता, वो इंग्लैंड में रहता है. वहाँ पे सेवन ओक्स स्कूल में पढ़ता है. पहले वो रिया के साथ ही पढ़ता था बट अब वो वहाँ चला गया है. डू यू लाइक योर न्यू स्कूल? अब वो उससे पूछ रही है कि क्या तुम्हें अपना नया स्कूल अच्छा लग रहा है? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ. एंड जब से तुम यहाँ से गए हो क्या तुम्हें अपना स्कूल अच्छा लग रहा है? हैव यू मेड न्यू फ्रेंड्स? क्या तुमने न्यू फ्रेंड्स बनाए? अर्ली दिस मंथ वी हैड अ लॉन्ग ब्रेक. My dad decided to take us all to Jaipur, the capital city of Rajasthan, for a few days to enjoy the elephant festival. So अब वो बताने लगी कि क्या तुमने नए फ्रेंड्स बनाए, उसने पूछा. अब उसने स्टार्ट किया अपने लेटर को कि इस महीने की शुरुआत में जो है हमारी बहुत लंबी छुट्टियां पड़ गई थी, जिसकी वजह से फादर ने डिसाइड किया कि हमें जो है जयपुर घुमाने ले जाएंगे. जयपुर क्या है? इट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान. फॉर अ फ्यू डेज, क्योंकि वहाँ पे एक एलिफेंट फेस्टिवल लगा है तो वहाँ घूमने गए. वी कैन सी सो ब्यूटीफुल एलिफेंट आर इन फ्रंट ऑफ अस. वी टुक अ प्लेन टिल दिल्ली एंड देन हायर्ड अ कार. सो हम प्लेन से गए दिल्ली और फिर वहाँ से हमने कार ली टिल जयपुर. सो पहले हम प्लेन से गए दिल्ली, फिर वहाँ से कार लेके हम जयपुर गए. थ्रू जयपुर, दो जयपुर हैज़ अ लार्ज एयरपोर्ट, we wanted to enjoy a road trip you see. So जयपुर के जो एयरपोर्ट है वो बहुत लंबा है बट हम रोड से जाना चाहते थे, हम ट्रिप को रोड से एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए हमने डायरेक्ट वहाँ तक की एयरपोर्ट पे हम नहीं गए, वहाँ तक की डायरेक्ट प्लेन नहीं ली. डैड हैड बुक्ड 2 rooms in the tourist lodge run by the Rajasthan Tourism Board, which is the main organizer of the Elephant Festival. So हमारे जो डैड थे उन्होंने क्या किया, राजस्थान टूरिज्म बोर्ड जो है, टूरिज्म का मतलब होता है कि जो टूर कराते हैं या जो भी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं या फेस्टिवल्स होते हैं किसी भी जगह पे, वहाँ का टूरिज्म उसको ऑर्गेनाइज करता है. सो रिया के जो फादर थे उन्होंने राजस्थान टूरिज्म बोर्ड से अपने लिए एक लॉज बुक करवाया, टूरिस्ट लॉज बुक करवाया जिसमें 2 रूम थे. वी हैड टू बुक व्हीकल्स and hotels in advance as this festival has started attracting many tourists. So हमें जो है पहले से व्हीकल बुक करने पड़े और होटल भी बुक करना पड़ा क्योंकि फेस्टिवल था जिसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली थी, जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आने वाले थे. It was held at the Jaipur Polo Ground so as to house the large crowd. सो ये जो है कहाँ पे फेस्टिवल मनाया गया? ये मनाया गया जयपुर पोलो ग्राउंड में. द वेदर वॉज परफेक्ट एंड द वेन्यू वॉज अ राइट ऑफ ब्राइट कलर्स
एनिमल्स एंड परफॉर्मेंस। सो वेदर बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, और जो वेन्यू था वो ब्राइट कलर से भरा पड़ा था। एनिमल्स वहाँ पे बहुत सारे थे और हमारे जो परफॉर्मर्स हैं वो भी वहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मर्स भी थे। As you know, elephants have always had a very special place in our culture. जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारे जो राजा महाराजा थे वो भी एलिफेंट्स की सवारी करते थे। So elephants have always had a very special place in our culture. तो हमारे कल्चर में एलिफेंट्स की बहुत अच्छी जगह है। Elephants are the part of many religious processions. So बहुत सारे religious processions जो हैं उसका एक पार्ट रह चुके हैं एलिफेंट्स। एंड वेडिंग सेरेमनी, और शादियों में भी लोग हाथी की सवारी करते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट फन वी हैड व्हेन वी सैट ऑन एन एलिफेंट एट योर आंट्स वेडिंग? सो तुम्हें याद है कि जब तुम्हारे आंट की वेडिंग थी तो हम लोग एलिफेंट पे बैठे थे और हमें कितना मज़ा किया था। एनीवे लेट मी टेल यू अबाउट द फेस्टिवल। चलो मैं उसको छोड़ती हूँ और आगे कुछ और बताती हूँ। बिफोर द बिग इवेंट द एलिफेंट्स आर बाथ पेंटेड। सो इवेंट शुरू होने से पहले बाथ मीन्स उन्हें नहलाया जाता है और फिर उनकी अच्छी से पेंटिंग उनकी बॉडी पे की जाती है। ये यू कैन सी द एलिफेंट एंड द पेंटिंग दैट इज डन ऑन देयर बॉडी। उनकी बॉडी पे जो पेंटिंग की गई है हम देख सकते हैं, और ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ग्रूम्ड इन ऑल फाइनरी बाय द महात। सो जो एलिफेंट को चलाता है उसे महात कहते हैं, जो उसकी देखभाल करता है, जो उसे खिलाता पिलाता है उसे महात कहते हैं। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलिफेंट्स को बहुत अच्छे से ग्रूम किया जाता है, सजाया धजाया जाता है। कपड़े वगैरह आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर एलिफेंट हैं, उन्हें अच्छे से डेकोरेट किया गया है, उनके महात ने किया है। दे आर अडॉर्न्ड विद ज्वेलरी एंड लार्ज एंकलेट्स अराउंड देयर एंकल्स। सो इनके बॉडी पे बहुत सारी ज्वेलरी पहनाई जाती है और पैरों में पायल पहनाई जाती है। एंकलेट मीन्स पायल। आप देख सकते हो कि इनके पैरों में पायल पहनाई गई, बड़े बड़े पायल पहनाए गए हैं। रग्स विथ लवली कलर्स एंड वर्क्स आर पुट ऑन देयर बैक अलॉन्ग विथ सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटेड हाउदास। सो रग मीन्स एक बड़ा सा कपड़ा इनकी बॉडी पर डाला जाता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है, कलरफुल होता है, उसमें बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, वर्क होता है, उसको उनकी बॉडी पर डाला जाता है। एंड विथ सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटेड हाउदा, तो इनके जो है हाउदा एक लगाया जाता है जो सिल्वर और गोल्ड के प्लेटिंग का होता है। द लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड विथ ईयर डैंगलर्स। इनके जो बड़े बड़े कान हैं उसमें बड़े बड़े झुमके बालियां पहनाई जाती हैं। देयर टस्क आर अडॉर्न्ड विथ, इनका जो टस्क है, इनके जो दांत हैं उन्हें क्या किया जाता है? अडॉर्न विद गोल्ड एंड सिल्वर रिंग्स, उनमें भी गोल्ड और सिल्वर रिंग्स पहनाई जाती हैं। ऑन देयर फोरहेड्स आर ब्राइट हेड प्लेट्स। सो उनके जो फोरहेड जो माथा है उस पर ब्राइट हेड प्लेट्स होते हैं। द महात आर ऑल्सो ड्रेस्ड अप इन जैकेट मेड ऑफ रिच फैब्रिक एंड बिग टर्बन। सो जो महात होते हैं वो भी सिंपल नहीं होते हैं, उनकी भी जैकेट होती है जो बहुत ही सुंदर होती है, जिसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा होता है। एंड उनका जो टर्बन मीन्स जो सिर पे पगड़ी रहती है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, चमकदार होती है। द बेस्ट ड्रेस एलिफेंट एंड द महात आर गिवन अ प्राइज एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल। सो जो भी एलिफेंट और उसका महात बहुत ही सुंदर लगते हैं उन्हें फेस्टिवल के एंड में प्राइज दिया जाता है। द एलिफेंट परेड टू द बीटिंग ऑफ द ड्रम, they are followed by rows of cannons, carts, horse-drawn chariots, decked up camels, porters carrying palanquins, followed by performers of folk dancers. The entire scene reminds one of the old glory of Rajasthan and its royal culture. So यहाँ पे एलिफेंट परेड की होती है जिसमें एलिफेंट जो है ड्रम बजता है उसकी बीटिंग पे चलते हैं और उनके पीछे वो फॉलो होते हैं। उनके पीछे जो है कैनन्स होते हैं, कार्ट होते हैं, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स होते हैं, घोड़ा गाड़ी होती है। डेक्ड अप विथ कैमल, कैमल भी चलते हैं, वो उन्हें भी सजा के लेके जाते हैं। पोर्टर्स कैरिंग पैलेंक्विन, पैलेंक्विन इज अ कवर्ड बॉक्स फॉर कैरिंग अ पर्सन। सो आप कह सकते हो डोली टाइप भी होते हैं।
जिस बाय परफॉर्मेंसेस ऑफ फोक डांस, और साथ में फोक डांसर्स भी वहाँ पे उनके साथ डांस करते हुए आगे जाते हैं। द एंटायर सीन, ये जो पूरा सीन है इसे देख के मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान की जो पुरानी सभ्यता है, ओल्ड ग्लोरी है, और उसका जो ओल्ड कल्चर है वो कैसा होता होगा। सो ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नाउ लेट्स कम टू द नो मोर। Elephant festival is celebrated in Jaipur city, and it is an annual festival held on the day of Holi, which generally falls in February or March. For the celebration, elephants are decked up with jewelry, brocade, scarf, झूला and the most vibrant color. So elephant festival जयपुर में होता है, हर साल होता है, और कब होता है? होली वाले दिन होता है, या तो वो फरवरी में पड़ता है या फिर मार्च में पड़ता है, और सेलिब्रेशन के लिए एलिफेंट्स को अच्छे से सजाया धजाया जाता है, बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स को यूज किया जाता है। Besides the Jaipur Elephant Festival, India also hosts another elephant festival in Kerala. So यहाँ पे एक फेस्टिवल तो जयपुर में होता ही है, बट इंडिया में एक और एलिफेंट फेस्टिवल होता है और वो होता है केरल में। द केरल एलिफेंट फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर अराउंड अप्रैल और मई। सो केरल में जो एलिफेंट फेस्टिवल होता है अप्रैल मई के पास होता है, आसपास होता है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर टू वॉच इट। सो पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आते हैं इसे देखने के लिए। आई विश आई कुड विजिट द केरल एलिफेंट फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर। सो मैं ऐसा आशा करती हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर केरल जाऊँ और वहाँ के एलिफेंट फेस्टिवल को देखूँ। आई होप यू एन्जॉयड रीडिंग माई लेटर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लेटर को पढ़ के तुम्हें भी अच्छा लगा। हाँ, हमें तो लग रहा है, राजू को भी अच्छा लगे। आई होप आई वुड लव टू नो हाउ योर वेकेशन वेंट बाय। सो मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे वेकेशन कैसे गए। लॉट्स ऑफ लव रिया। और लास्ट में रिया ने अपना नाम लिख दिया। सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट एलिफेंट फेस्टिवल ऑफ जयपुर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ। फेस्टिवल कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ग्लिम्स ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो कैसा है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज। टू whom is the letter written by रिया। सो रिया ने ये लेटर लिखा है, कैसे लिखा है? राजा, विशाल, राम और सागर। सो राजा इज द करेक्ट आंसर हियर। द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज उदयपुर, मेरठ, जयपुर और लखनऊ। सो जयपुर इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन। नाउ द केरला एलिफेंट फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर अराउंड। केरला में जो एलिफेंट फेस्टिवल होता है वो कब होता है? इट इज हेल्ड अराउंड अप्रैल एंड मई। Who have special place in our culture? हमारे कल्चर में स्पेशल प्लेस किसे दी गई है? एलिफेंट्स को दी गई है। Who is a mahout? Elephant trainer, elephant's teeth, both A and B and none of these. So elephant trainer is a mahout. So these are the answers of take the correct children. Now fill in the blanks. So children, let's start with the fill in the blanks. Riya had visited dash with her family. So Riya has visited Jaipur with her family. Write J capital here because it's the name of a place. Now Jaipur has a large dash. Jaipur has a large airport. Next, the Jaipur Elephant Festival is organized by the Rajasthan Tourism Board. Write it down children. Rajasthan Tourism Board. Next, the current venue of the festival is the, where is this festival celebrated now? जब रिया वहाँ पे थी तो कौन सा जगह पे वो फेस्टिवल हो रहा है? So the name of the place is जयपुर पोलो ग्राउंड। जयपुर पोलो ground. Write the first word capital. Now rugs with lovely dash are put on the back of the elephant. रग जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? With lovely colors. रग में बहुत ही सुंदर सुंदर कलर होते हैं। Are put on the elephant back. Now the entire scene reminds one of the old glory of dash and its dash culture. So the entire scene reminds of the old glory of Rajasthan and its royal culture.
Royal culture. So these are the answers of fill in the blank, dear children. Now, question and answers. Where does Raja stay now? So Raja is friend of Riya, and where is he now? He is in England. Now, which school has Raja joined? So Raja has joined Seven Oaks School in England. Next, describe the grooming that the elephants receive before the festival start. So, before the elephant festival start, the elephants are groomed, they are bathed, then they are decorated with different colors, then they are used to wear anklet पहनाया जाता उन्हें, and their ear have big danglers, they wear big danglers. The mahout also dress up very beautifully and colorfully. The elephant is covered with a huge rug, and in the front of the elephant it is totally decorated before the festival starts. Who receives a prize at the end of the festival? So whosoever is the winner, the elephant and the mahout that is dressed up very neatly and colorfully, and who becomes first, that elephant and the mahout gets the prize. Where and when does India host another elephant festival? So where and when does India host another elephant festival? So another elephant festival is going to be hosted in Kerala, and in the month of April and May. So Riya is hoping that next year she will visit Kerala to attend the elephant festival that is to be organized there. Now children, let's come to the D exercise. Here we have to read the sentences, answer the question that follow. We have to read these sentences here, and then we have to answer these three questions. So first sentence is, they are adorned with jewelry and large anklets. तो उन्हें ज्वेलरी पहना दी जाती है, बहुत बड़े बड़े anklets पहना दिए जाते हैं. Who are they in this sentence? So here Riya is talking about the elephants. Why are they adorned with jewelry and large anklets? So here the elephants are adorned with jewelry and large anklets so that they can win the competition that in which they are participating. Now, who helps them wear the jewelry and the anklet? So the mahout helps the elephant in wearing the jewelry and the elephant. Second question is, the second sentence given here is, the entire scene reminds one of the lost glory of Rajasthan and its royal culture. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये पूरा सीन था उससे जो है रिया को राजस्थान की जो खोई हुई ग्लोरी है या फिर कल्चर के बारे में, वहाँ के रॉयल कल्चर के बारे में पता चलता है उस पूरे सीन को देख के. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सीन बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर? किस सीन की बात हो रही है? सो हियर द सीन बीइंग डिस्क्राइब्ड अबाउट इज the elephant festival that is being organized by the Rajasthan Tourism Board, and the decoration of the elephant and the royalty of the festival is making her think and describe the scene about the lost glory of the Rajasthan. Do you think what the narrators say is true? Yes, whatever the narrator is saying, that is true, because this festival is organized annually every year and on the holy day in Rajasthan and in the Feb or March whenever Holi comes. So whatever the narrator has explained here or said here to us, I think
that everything that she has spoken about Rajasthan and its glory and its culture and the elephant festival, everything what she spoke to us is correct. So children, this was all for today in this chapter. I hope that you have understood the chapter, and also we have learned about the lost glory of Rajasthan and the elephant festival that is organized here. We have learned how the festival is organized and what all things are done here. We have also learned about the Kerala Elephant Festival, and which is also organized in Kerala every year. So children, I hope that you have understood the chapter, and with a new chapter I will be waiting for you with a new video. Till then, stay elated and take care.